हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की। आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, कैसे आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं इंग्लिश में, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपके पास समय भी बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए उस समय को देखते हुए मैं आपको बता दूं कैसे आपको अपना मैप तैयार करना है और कैसे आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, कौन कौन से आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज की इस पूरी वीडियो पे आपको एंड तक बने रहना है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की आप लोग कैसे तैयारी करें। तो आपको सबसे पहले बता दें कि आपके जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें आपके 4 सेक्शन होते हैं। कौन से होते हैं? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए आपका होता है रीडिंग, सेक्शन बी होता है राइटिंग स्किल, सेक्शन सी होता है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन और सेक्शन डी होता है लिटरेचर का। तो सबसे पहले आपसे जो पेपर का पैटर्न पूछा था वो इसी तरह से पूछा था। आपके पेपर में सबसे पहले सेक्शन ए पूछा जाएगा रीडिंग, यानी कि सेक्शन ए में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा पहला क्वेश्चन है ना, पहला टॉपिक जो आपसे पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे। आज की इस वीडियो में आप केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पाएंगे जो जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा टॉपिक है, पहला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं सेक्शन ए से, रीडिंग में। रीडिंग, ठीक है, पहला आपसे टॉपिक पूछा था इंग्लिश में, वन शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs। यानी कि आपसे एक शॉर्ट अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। ठीक है, पूरा पेपर का पैटर्न है, उसी पर मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। तो पहला आपसे शॉर्ट अनसीन पैसेज पूछा जाएगा, यानी कि क्या होंगे? 3 MCQ होंगे, यानी कि लिखा है ना फॉलोड बाय 3 MCQs होंगे। तो यानी कि आपसे एक शॉर्ट एंड तो यानी कि आपसे, ठीक है, तो यानी कि आपको एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा, आपको उसको पढ़ना है और उसकी मीनिंग समझना है और उससे रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आपको आंसर देना है। MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 MCQ लिखा है, यानी कि एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, 3 नंबर का आपका यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। अगला कह रहा है कि वन अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, पहले पैसेज में आपसे 3 MCQ पूछे जाएंगे, दूसरे पैसेज में यानी दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है? वन अनसीन पैसेज। एक और अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा, उसमें क्या होंगे? 3 वेरी शॉर्ट होंगे। आपके MCQ अगर एक एक नंबर के हैं 3, तो क्या वेरी शॉर्ट हो सकता है वो 2-2 नंबर के दे दें, तो 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 2-2-2 ये कितने हो गए? 6 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एक अनसीन पैसेज में। अगला कह रहा है कि एंड वन वैकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एक वैकेबुलरी से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैकेबुलरी आप जानते होंगे, आपकी जो पीछे बुक में रहती है, उससे भी आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है। तो टोटल जो आपका सेक्शन ए से क्वेश्चन बनता है वो आएगा 10 नंबर का। 10 नंबर का आपसे क्वेश्चन बनता है सेक्शन ए से। कितने हो गए? 3 नंबर ये हो गए, 2 2 4 2 6 3 9 नंबर ये हो गए और एक क्वेश्चन इससे बन सकता है वैकेबुलरी से। तो 10 नंबर का आपका तैयार होता है सेक्शन ए से। अब हम लोग बात कर ले रहे हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी यानी कि राइटिंग स्किल, मैंने अभी आपको बताया था। सेक्शन बी यानी कि राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल यानी कि इसमें आपसे लेटर, एप्लीकेशन वगैरह पूछा जाता है। तो लेटर क्या है आपका? लेटर देखिए, याद रखिएगा, लेटर पूछा जाएगा यार, एप्लीकेशन पूछा जाएगा। तीसरा टॉपिक जो आपका लेटर और एप्लीकेशन, ऑब्लिक लगा, यानी कि आपसे लेटर भी पूछा सकता है, आपसे एप्लीकेशन भी पूछा सकता है, या फिर आपसे दोनों ही पूछा सकते हैं। लेटर और एप्लीकेशन दोनों ही आपसे पूछा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तो आपको आना ही आना है। ठीक है, ठीक है, 10 नंबर में मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है। लेटर और एप्लीकेशन आपसे 10 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अगला भाई बात हम कर लें, चौथा टॉपिक कह रहा है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या फिर रिपोर्ट या फिर ऑब्लिक आर्टिकल, यानी 80 से 100 वर्ड तक, यानी कि 80 से लेकर के आपको 100 वर्ड तक लिखना है। आर्टिकल यानी कि हम लोग ए से को भी कहते हैं। आर्टिकल का मतलब क्या है? ए से भी आपसे कहा जा सकता है। ठीक है, ए से बोलो या आर्टिकल बोलो। यहाँ पर आपसे 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भी बोला जा सकता है, रिपोर्ट बोली जा सकती है, आर्टिकल भी बोला जा सकता है। ये भी आपसे 10 नंबर में क्वेश्चन ये बनता है। तो आर्टिकल क्या है, ए से क्या है, उसको आपको तैयार कर लेना है। कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर भी मैं वीडियो डालूंगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगली हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी बोलते हैं ग्रामर और ट्रांसलेशन। ठीक है, सेक्शन सी में आपसे क्या पूछा जा सकता है? ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। यानी सेक्शन सी में आपसे ग्रामर पूछी जाती है और ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं। तो बात कर लें पांचवा टॉपिक, यानी 5th टॉपिक कह रहा है कि 5 MCQ बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस एंड स्पेलिंग्स। ये 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, टेंसेस पे, आर्टिकल पे, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आप जानते ही हैं, मतलब सेंटेंस को जो है, हमारे जो शब्द हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उनको हमको रीऑर्डरिंग करके सही ऑर्डर में लिखना रहता है। और क्या है? स्पेलिंग। आपके स्पेलिंग करेक्शन के लिए बोला जा सकता है। स्पेलिंग जैसे आपने देखा हो, क्वेश्चन कुछ ऐसे रहते हैं, डैश डैश रहता है और कुछ आपको बीच में भरना रहता है। तो यहाँ पर जैसे गुड मैंने भर दिया, तो उस प्रकार से आपसे बोला जा सकता है। ठीक है, इससे एक नंबर का पार्ट ऑफ स्पीच बन सकता है, क्वेश्चन इससे आ सकता है। टेंस से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, आर्टिकल से भी 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं, और स्पेलिंग तो आपको दे सकता है 3 या 4। जो
ठीक है, 3 से 4 आपको करेक्शन करने के लिए दी जा सकती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है 6 टॉपिक है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन वॉइस पंक्चुएशन। सेक्शन सी से आपसे 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी किससे रिलेटेड पूछा सकते हैं आपसे, नरेशन से, वॉइस और पंक्चुएशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बोले जा सकते हैं। 3 क्वेश्चन इसमें आपको बनेंगे। ठीक है, अगला है 7वां टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आपके यहाँ से मिलते हैं, 5 नंबर या कभी कभी 4 नंबर में भी पूछा जाता है। तो ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, 5-6 लाइन का आपका पैसेज दिया रहेगा, उसको आपको क्या करना होगा, हिंदी से इंग्लिश में आपको देना है। हिंदी में उन्होंने पहले से लिखा होगा, आपको हिंदी टू इंग्लिश आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, हिंदी से आपको इंग्लिश में बनाना है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। आपको ट्रांसलेशन आपका अगर मजबूत है तो आप इसको ही बना ले जाएंगे। 5 नंबर आपके बिल्कुल ही फोकट के मिलने वाले हैं। तो इसको आपको कैसे तैयारी करनी है ये भी आपको समझना है। ठीक है, अगला पार्ट है आपका सेक्शन डी यानी कि लिटरेचर। ये लास्ट सेक्शन है, इससे आपके क्या पूछा जाता है, प्रोज और पोएट्री पूछी जाती है। तो प्रोज में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, लिटरेचर में 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, प्रोज और पोएट्री। तो पहले हम बता दें आपको प्रोज से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो 8वां टॉपिक आपका है 2 MCQ बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, उससे आपसे MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, 2 MCQs हैं यानी कि 2 नंबर के आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। अगला है 9 टॉपिक है 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन्स जो भी आपके चैप्टर होते हैं वहाँ से आपसे MCQ बन सकते हैं क्वेश्चन। कितने 3 मैक्सिमम यहाँ आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जो आपके चैप्टर होते हैं इंग्लिश प्रोज में, वहाँ से आपसे MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, 3 MCQ हैं तो 3 नंबर के अभी आप मान के चलिए। अगला यानी शॉर्ट आंसर टाइप आप क्वेश्चन आप जानते हैं, शॉर्ट आंसर आपको कितने में लिखना होता है, 30 से 40 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना रहेगा। शॉर्ट आंसर है यानी कि आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन ये बन सकता है। तो इसको अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है सारे आज हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। जितने भी आपके चैप्टर हैं सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, तभी आप अच्छे खासे इसमें नंबर ला पाएंगे। ठीक है, अगली बात हम लोग कर लें। 11वां टॉपिक कह रहा है कि 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में आपको आंसर लिखना होता है। जो आपका लॉन्ग आंसर पूछा जाता है आपके चैप्टर से ही पूछा है, किसी एक चैप्टर से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। आपसे लगभग ये 6 से लेकर के 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। ठीक, पार्ट आता है भाई प्रोज का हो गया। अब हम आपको बता दें पोएट्री से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। हम आपको बता दें पोएट्री में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो पोएट्री में आपका 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। जैसा कि अभी आपने देखा था प्रोज में 2 MCQ बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। जैसा कि प्रोज में भी आपको एक्सट्रैक्ट दिया रहता है, MCQ बनते हैं, उसी तरह आपके पोएट्री में भी MCQ बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट यानी कि आपसे MCQ पूछा सकते हैं एक्सट्रैक्ट जो उन्होंने दिया होगा। ठीक है, तो 2 नंबर के अभी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए हम बात कर लें 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन्स इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा सकता है आपके पोएट्री से रिलेटेड, आपकी जो पोएट्री में जो लेसन है उससे आपसे पूछा सकता है। ठीक है, तो 1 शॉर्ट आंसर है, 3 नंबर का मैक्सिमम आपसे पूछा सकता है। अगर ये भी दिया रहेगा और साथ में ऑप्शन रहेगा और का, यानी कि और में ऑप्शन भी रहेगा, यानी कि आपको अगर ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन सिलेबस। 4 लाइन्स की क्या लिखनी है आपको, 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम, मतलब कोई भी आपको पोएम लिखनी है जो भी आपके कोर्स में है। ठीक है, प्रेस्क्राइब जो भी आपके कोर्स में रहेगी, ध्यान रखिएगा उसी को आपको लिखना है जो भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो ये भी क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। तो जितने मतलब और का मतलब कि आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। भाई बात हम कर लें सप्लीमेंट्री रीडर, जो सेक्शन डी में ही होता है। और सप्लीमेंट्री रीडर क्या होता है, पार्ट है आपका प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, 3 रहते हैं आपके। तो प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया। हम आपको बता दें सप्लीमेंट्री रीडर से आपसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर में आप जानते हैं चैप्टर्स रहते हैं। जैसे 15 टॉपिक कह रहा है 5 MCQ बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइब्ड लेसन। ठीक है, आपसे MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं 5, यानी कि 1-1 नंबर का क्वेश्चन अगर माने तो 5 नंबर आपके यहाँ से मिलने वाले हैं आपको, जो आपके चैप्टर से ही बने होंगे MCQ क्वेश्चन। ठीक है, अगला कह रहा है 16 टॉपिक कह रहा है कि 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। एक आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा सकता है 30 to 40 वर्ड्स। ठीक है, ये भी आपका 4 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको भी छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। अच्छा, ठीक है, आज की इस वीडियो में मैंने जितने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, जितने भी टॉपिक मैंने बताए सारे टॉपिक्स को आप बिल्कुल रट लेते हैं, तो आपके 95+ नंबर तो कहीं नहीं गए। बड़े आराम से आप 95+ नंबर लेकर आएंगे इंग्लिश में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लें लास्ट टॉपिक की। लास्ट टॉपिक है 17 टॉपिक हमारा कह रहा है कि 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। एक आपसे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है 60 वर्ड्स का। ठीक है, ये भी आपसे 6 से 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको भी छोड़ना नहीं है। एक लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, एक ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और सप्लीमेंट्री रीडर में। ठीक है, तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि 6 से 7 नंबर आपको ये दिलाने वाला है। जैसे आपका इंग्लिश का पैटर्न होता है, इंग्लिश की आपको इस तरह से तैयारी करनी है। मैंने आपको बता दिया कैसे आपसे पेपर पूछा सकता है, सप्लीमेंट्री रीडर, प्रोज, पोएट्री और सेक्शन A, B, C और सेक्शन D, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको पूरा पेपर का पैटर्न आपको समझ में आ गया हो कैसे क्या पूछा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।